बस्तर के लिए भी खासतौर पर वो मेहमान ही है जो अन्य राज्य से आते हैं या फिर अन्य जिले से आते हैं, क्योंकि बस्तर में सभी का मान सम्मान एक जैसा होता है। लेकिन इस खातिरदारी को लेकर यहाँ जो नाका तक को बंद किया गया है, आप देखेंगे ये 5 अनुसूचित क्षेत्र है और आदिवासियों का पूरा पूरा हक माना जाता है और जो नाका समिति है वो गांव वाले ही संचालन करते हैं। सरपंच जी से पूछ लेते हैं थोड़ा सा कि आपके साथ क्या क्या घटित हुआ और ये नाका बंद करने के पीछे का राज क्या है। नाका बंद करने का जो पीछे का जो राज है ये 15 तारीख को जी 15 तारीख को एसडीएम साहब कोटवार के माध्यम से फ़ोन लगा के बोलते हैं कि सीएम साहब के दामाद आ रहे हैं, उनके लिए 8-10 लोगों के लिए खाना पीना की व्यवस्था करना है। तो कोटवार साहब को हम लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि लिखित में दे दो, आप लिखित में दोगे तो हम कर देंगे व्यवस्था, नहीं तो नहीं करेंगे। तो कोटवार साहब फिर रिटर्न बता दिए एसडीएम साहब को कि सरपंच साहब साफ साफ मना कर रहे हैं। तो उसके तुरंत 2 घंटे के बाद एक नोटिस आता है कि आप अवैध नाका चला रहे हैं, किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना आप नाका संचालित कर रहे हैं और आय व्यय का किसी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं है। इस तरह का एक नोटिस भेजते हैं एसडीएम साहब। इससे पहले जो एसडीएम थे उन्होंने नोटिस दिया था क्या? नहीं, इसके पहले किसी एसडीएम के द्वारा नोटिस नहीं आया था। अच्छा, तो क्या बोल के अभी जो नोटिस है उसमें क्या लिखा गया था? उसमें जो 15 तारीख का जो नोटिस था उसमें था कि आप मतलब सक्षम अधिकारी के बिना अनुमति के नाका चला रहे हो और आपका जो आय और व्यय का जो है किसी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं है और आप यूपीआई अपने सरपंच का प्रयोग कर रहे हो, ऐसा उन्होंने एक स्पष्टीकरण नोटिस भेजा था। तो वहाँ कौन लोग काम करते थे आपके जो नाका में है? वहाँ पे जो हमारे गांव में 20 वार्ड है जी। हर वार्ड के हम लोगों ने एक चयनित किया था मीटिंग करके कि हर वार्ड से एक बेरोजगार लड़का वहाँ पे काम करने जाएगा। तो हर वार्ड से हम लोग एक सप्ते का वो बुलाते थे और हाफ टाइम का 150 रुपये देते थे और फुल टाइम का 300 रुपये देते थे। हम चाहते थे कि गांव के जितने भी बेरोजगार युवा हैं सभी को मौका मिले। तो इस तरह से लगभग कितने लोग वहाँ काम करते थे महीने में? महीने में देखो अभी तक तो 2 महीना हुआ है, करीब पर डे 8 से 10-12 लोग अभी आ रहे थे। तो समिति के माध्यम से क्या क्या काम होता था चित्रकूट वाटरफॉल से लेकर आपके इधर? समिति के माध्यम से वहाँ पे टिकट तो काटा जाता था, उसके बाद थोड़ा पार्किंग साइड देखा जाता था सुरक्षा को लेके, उसके बाद साफ सफाई भी कभी कभार करते थे। साफ सफाई के लिए एक समूह को दिया गया है, पहले भी वो समूह करती थी। वही जो पार्किंग जो इन लोग साफ सफाई जो करते हैं जो महिला समूह लोग, वो पार्किंग शुल्क से ही उनको 10% दिया जाता है। तो अभी भी उनको बराबर 10% दिया जाता है? 10% हर महीना दिया जाता है। अच्छा, एक बात और बताइए, आपके पास जब फोन आया तो किस तरह से आपको फरमाइश दिया गया, मतलब क्या कहा गया था? ये कहा गया था कि सीएम साहब के दामाद आ रहे हैं, उनके लिए 8-10 लोग के लिए खाना पीना की व्यवस्था करना पड़ेगा। इसके पहले 10 तारीख को शायद कोई आईएएस अधिकारी आए थे, उस समय भी कहा गया था एसडीएम साहब के द्वारा ही कहा गया था कि 3 किलो देसी चिकन और दही छोड़ना है करके। तो उस समय हम लोग प्रोटोकॉल में है तो चलो छोड़ देते हैं बोले, उस समय छोड़ दिए थे। लेकिन इस बार फिर आप 5 दिन बाद फिर आप व्यवस्था करने के लिए बोलोगे तो कहाँ से हम कर पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने साफ साफ मना कर दिया था, लिखित में मांग की थी व्यवस्था करने के लिए। अच्छा, तो उसके कितने घंटे बाद नोटिस आया? 2 घंटे बाद। अच्छा, इससे पहले भी जो नाका समिति है वो थी और प्रवेश शुल्क लिया जाता था। आपको पता होगा कि पहले भी इस तरह का कभी नोटिस या फिर कुछ आया था क्या? नहीं, इसके पहले तो कभी नोटिस नहीं आया था। अच्छा। क्योंकि उन लोग खाना पूर्ति करते थे, जितना बोलने से उतना पुराने वाले लोग अधिकारी लोग के लिए, मंत्री लोग के लिए व्यवस्था करते थे। तो इसलिए उनके ऊपर कभी ऐसा नोटिस किसी अधिकारी के द्वारा नहीं दिया गया था, क्योंकि सबका चल रहा था। अच्छा, आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई है? मैं 12th तक किया हूँ। हाँ। तो ये जो क्षेत्र है ये आपका आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर ग्राम सभा का निर्णय को बड़ा माना जाता है जी। तो अभी आगे आप कैसा काम करना चाहेंगे नाका को लेकर? नाका को लेकर हम ग्राम सभा बिठाएंगे, क्योंकि 5वें अनुसूचित क्षेत्र है और ग्राम सभा को पूरा निर्णय लेने का जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर पूरा निर्णय लेने का ग्राम सभा को अधिकार है। इसमें किसी अधिकारी या फिर जो कलेक्टर है, एसडीएम है, इसको निर्णय इन लोग नहीं ले सकते। गांव के लोग ही ग्राम सभा रख के निर्णय लेके इनको एक सूचना दे सकते हैं कि हम यहाँ पे इस तरह का व्यवस्था नाका को चलाएंगे।
लगभग कितने बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा था? अभी लगभग 40 से 50 लोगों को। अच्छा, इनका जो मेहनताना है कब दिया जाता था, महीने में या हफ्ता में? हफ्ते में दिया जाता था। और प्रवेश शुल्क जैसे लिया जाता था 2 पहिया 4 पहिया पर, तो ये जो प्रवेश शुल्क आती थी इसको गांव में किस तरह का खर्च किया जाता था, कैसा था उसका जो फंडिंग था, उसको कैसा यूज होता था? जैसे कि हम लोग जैसे हफ्ते में दे देते थे जो बेरोजगार लड़कों को, उससे जो बचता था अभी गांव के जो गुड़ी में जो बाजार होता है, जो जतरा होता है, उस पर कुछ रुपए खर्च हुआ हम लोग किए। और जो वहाँ पे पर्यटन स्थल पे मेंटेनेंस जैसे डस्टबिन हो गया, झाड़ू हो गया, इस पे कुछ खर्च किए। और अभी 2 महीना हुआ है, मात्र 2 महीने में ही मैंने गांव के लिए, ग्राम के लिए जो विकास कार्य बोलते हैं ना, एक जगह चौंडीपारा करके है, वहाँ पे गड्ढा हुआ था, मतलब गड्ढा है वहाँ पे, तो पानी बहने से जो आसपास के घरों से जो पानी निकलता है चिकला होता था, तो वहाँ मैंने एक मुरुम गिरवा दिया था उसी पैसे से, नाका के पैसे से। अच्छा। लेकिन पिछले जो इन लोगों कार्यकाल किए थे गांव में एक भी विकास काम नहीं दिखा पाए हैं नाका वाला पैसा। हाँ, और मैंने 2 महीने में ही गांव में अब काम दिखाना चालू कर दिया था उसी पैसे से। तो अभी जैसे नाका बंद हो गया है तो गांव वाले का इनकम भी रुक गया है, आपके बेरोजगार जो है वो रोजगार भी उनसे छीना गया है, तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि विष्णुदेव का सुशासन चल रहा है, तो वो भी आदिवासी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उनको? मैं जो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो उनसे कहना चाहता हूँ कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, यहाँ पे जो निर्णय लेने का अधिकार है गांव वाले को देना चाहिए, यहाँ की जनता को देना चाहिए। वो यहाँ के जो संसाधन है, ये जो पर्यटन स्थल है, किस तरह से चलाना चाहिए, ये अधिकार उनको मिलना चाहिए। अच्छा, तो समिति का जो अग्रिम बैठक है ये कब रखा गया है? ये कल रखा गया है, शनिवार को 24 तो तारीख। आपके तरफ से क्या कुछ बात रखेंगे? आप सरपंच हैं। अच्छा, मेरी तरह से मतलब जो बात मैं रखना चाहता हूँ कि हम ग्राम सभा एक फिर से कर रहे हैं, हम लोग ने पहले भी ग्राम सभा किया था, हम फिर से ग्राम सभा कर रहे हैं। और जो भी निर्णय है हम अब प्रशासन को देंगे, जो भी हम निर्णय लेंगे, प्रस्ताव बनाएंगे अपने ग्राम सभा में प्रशासन को देंगे। और जो अभी संबंधित एसडीएम है जो हमारे ऊपर दादागिरी कर रहे थे, नोटिस निकाल के धमका रहे थे, उनको भी एक नोटिस देंगे कि आप 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में आप किसी ग्राम सभा को, गांव के सरपंच को इस तरह से नोटिस देके नहीं धमका सकते, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद होंगे। ये चित्रकोट गांव के जो है ग्राम पंचायत के सरपंच हैं और कहीं ना कहीं यहाँ के जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, असुविधाएं हैं, उनको बारीकी से समझते हैं। और बेरोजगारी किस तरह से होती है, क्योंकि ये भी 12th पास कर चुके हैं, युवा हैं, बेरोजगार हैं, जनता ने इनको जनादेश दिया है ग्राम पंचायत संचालन का। तो आप देख रहे होंगे किस तरह से इनकी विचारधारा है और एक सरपंच की जो जिम्मेदारी है बखूबी निभाते हुए ये चलाते आ रहे हैं। और जो जिस तरह से इनके पास फ़ोन आता है कि कोई मेहमान आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी के लिए इतनी व्यवस्था करो, ये व्यवस्था करो, अगर उस चीज़ को मना कर दिया जाता है तो किस तरह से प्रशासन एक्शन मोड में आ जाता है और आदिवासी और नाका समिति को दरकिनार करते हुए एक सील मोहर लगा दिया जाता है और उसको जो नाका समिति है उसको सील कर दिया जाता है। प्रवेश शुल्क लेने की जो प्रक्रिया है उसको बंद कर दिया जाता है। आगे कल की बैठक में पता चलेगा कि किस तरह से समाधान होती है, क्योंकि ये आदिवासी बाहुल्य है और आदिवासियों का जो हक है हर जो संस्थान है वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये जो बाहुल्य है वो प्रॉपर बस्तर सरगुजा में ज़्यादा देखने को मिल सकता है, जो आदिवासी हैं, और उनके कल्चर का जो समर्थन है सरकार पूरी करती है। आप देख रहे हैं बस्तर संदेश और मैं कार्तिक कश्यप चित्रकोट से। आगे आपको और बताएंगे कि किस तरह से जो धरना प्रदर्शन रहा पीसीसी चीफ दीपक बैज का और कैसे 12 लोगों के ऊपर FIR हुआ था और किन किन बिंदुओं के आधार पर समझौता हुआ और फिर से नाका कैसे शुरू हो सकता है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं आपके साथ कार्तिक कश्यप।